सड़क किनारे एक ग्वालिन अपने बड़े बड़े पीतल और स्टील के घड़े सजाकर बैठी थी। वो हर ग्राहक को नाप तौल कर दूध दे रही थी। रामू काका, तुम्हारे लिए आधा सेर, वो मुस्कुराते हुए बोली और माप कर दूध उनके बर्तन में डाल दिया। एक एक करके गांव वाले आते और ग्वालिन ईमानदारी से सबको दूध नाप नाप कर देती। थोड़ी ही दूरी पर एक पुराने बरगद के नीचे एक साधु बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और हाथ में तुलसी की माला थी। होठों पर धीमी आवाज में भगवान का नाम और हाथों में एक एक मन के गिनकर जप चल रहा था। साधु अपने संसार में मग्न था। इसी बीच वहां एक नौजवान आया, चेहरे पर तेज, आंखों में चमक और चाल में आत्मविश्वास। उसने दूध का बर्तन आगे बढ़ाया। ग्वालिन की नजर उस पर पड़ी और पल भर को उसका चेहरा खिल उठा। बिना एक पल गंवाए उसने दूध का घड़ा उठाया और बिना नापे ही उसका बर्तन दूध से भर दिया। साधु की आंखें खुली। उसने ये दृश्य देखा और माथे पर हल्की सिलवटें आ गई। अरे, अभी तक ये ग्वालिन सबको नाप कर दूध दे रही थी, फिर इस युवक को बिना नापे ही क्यों? उसने मन ही मन सोचा। साधु ने पास बैठे एक गांव के आदमी से धीमी आवाज में पूछा, भाई, ये क्या रहस्य है? सबको तो ये नाप कर देती है, पर इस युवक को क्यों नहीं? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, महाराज, ये ग्वालिन उस युवक से प्रेम करती है। प्रेम में कभी हिसाब नहीं होता, इसीलिए उसने बिना नापे ही पूरा बर्तन भर दिया। साधु ये सुनकर गहरे विचार में डूब गया। उसकी उंगलियां अब भी मन के फेर रही थीं, लेकिन मन कहीं और चला गया। उसके हृदय में एक तीव्र झटका सा लगा। उसने सोचा, एक साधारण ग्वालिन अपने प्रिय से प्रेम करती है तो गिनती नहीं करती, और मैं अपने ईश्वर से प्रेम का दावा करता हूं, पर सुबह से शाम तक मन के गिन गिन कर उसका नाम लेता हूं। यह कैसा प्रेम है जिसमें हिसाब है? क्षण भर के भीतर उसका मन द्वंद्व से भर गया। फिर अचानक उसने पूरी माला तोड़ दी और आकाश की ओर देखते हुए कहा, हे प्रभु, अब मैं तुम्हें बिना गिने बिना हिसाब के प्रेम करूंगा। केवल प्रेम, बस प्रेम। बरगद के नीचे बैठे साधु के चेहरे पर एक अद्भुत शांति उतर आई। ग्वालिन अब भी अपने ग्राहकों को दूध बांट रही थी। नौजवान दूर जा चुका था, पर साधु के जीवन में एक नई सुबह हो चुकी थी। जहां प्रेम होता है, वहां गिनती और हिसाब नहीं होता। जहां हिसाब किताब होता है, वहां केवल व्यापार होता है, प्रेम नहीं। सच्चा प्रेम चाहे इंसान के लिए हो या ईश्वर के लिए, हमेशा निर्व्याज और निस्वार्थ होता है।